जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन दया शक्ति मुक्ति की अधिष्ठात्री माता बंगलामुखी को समर्पित है। ये 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माँ बंगलामुखी को कामना पूर्ण करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। माँ बंगलामुखी को संसार की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मिलकर भी माँ बंगलामुखी का सामना नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्तगण आज के गुप्त नवरात्रि के दिन माता बंगलामुखी का पूजा व्रत करते हैं और कथा महिमा का श्रवण करते हैं, माता उन भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देती हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना काली शक्तियां उन भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं देती। शत्रुओं का नाश होता है। महाभारत के भीषण युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए देवी बंगलामुखी की पूजा की थी। हमारी माता वाक शुद्धि भी करती हैं, अर्थात उच्चारण में गलतियां, हकलाना या तुतलाना इत्यादि माँ बंगलामुखी के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। यह देवी दुष्टों और शत्रुओं को अपंग बनाने में सहायक हैं, विपत्ति को तुरंत समाप्त कर देती हैं तथा भक्तों को शक्ति, मुक्ति, भक्ति तथा अपने समान मोहिनी मारक विद्या प्रदान करती हैं। इनके भक्त कभी गरीब नहीं रहते तथा तीक्ष्ण बुद्धि के धनी होते हैं। इनकी कृपा से शारीरिक रोग तथा मानसिक चिंता दूर होती है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई हैं। माँ बंगलामुखी के सिर पर मुकुट है और केस खुले हुए हैं। इनके 3 नेत्र व 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक वेलन के समान अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह उसकी ओर देखते हुए उसे डराने का प्रयास कर रही हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे माता बंगलामुखी तथा माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पावन पौराणिक कथा। इससे पहले आप हमारी वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और पास में बने बेल बटन को अवश्य ही दबाइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए प्रिय भक्तगणों, रसपान करते हैं माता बंगलामुखी की कथा। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में त्रिकुर नामक एक असुर था। वह अत्यंत ही चतुर बुद्धि वाला था। उसने अपने पूर्वजों के गलतियों से सीख करके एक ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी से मांग लिया था, जिसका तोड़ निकाल पाना अत्यंत ही कठिन था। वो वरदान उसे प्रत्येक रूप में रक्षित कर रहा था। उसने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान कि ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति। दूसरा वरदान था कि त्रिदेव उसका वध न कर सकें, और हाँ, ये भी कि उसे कोई अन्य विद्यमान विद्या क्षति ना पहुंचा सके। इसीलिए सर्वप्रथम माता पराशक्ति के लिए ये आवश्यक था कि माता ऐसी विद्या उत्पन्न करें जिसका अस्तित्व अभी तक नहीं था, जो त्रिकुर के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर सके, जो उसकी बुद्धि को निष्क्रिय करके उसके विचारों को नियंत्रित कर दे। इसलिए उन्होंने मोहन विद्या उत्पन्न की। त्रिपुर को अपने शक्तियों का बहुत ही अहंकार हो गया था, इसलिए उसने एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न किया, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर भगवान शिव को सभी देवता स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि पराशक्ति माँ दुर्गा के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता।
अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई। तब भगवान विष्णु ने त्रिकूर के वध का कोई उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने अंदर से एक ऐसी महाविद्या उत्पन्न करेंगी जो कि त्रिकूर का नाश कर सके। इसीलिए महादेवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बंगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और महाविद्या त्रैलोक के स्वामिनी महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और उन्होंने सृष्टि का विनाश रोकने का आश्वासन दिया। माता ने सृष्टि का विनाश होने से रोक लिया तथा त्रिकूर को सबक सिखाने के लिए उससे युद्ध करने लगी। प्रिय भक्तगणों, चूंकि त्रिकूर ने त्रिदेवों का अपमान किया था, उन्हें अपशब्द कहा था, इसलिए माता अत्यंत क्रोधित हो गईं और वे त्रिकूर के बुद्धि को हर लेती हैं, उससे अथाह कष्ट देती हैं। इसके पश्चात उसके जीभा को पकड़कर अपने अस्त्र से उसके जीभा को ही काट देती हैं, जिस जीभा से उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपशब्द कहे थे। इस तरह से महाभयानक महाचतुर त्रिपुरासुर का माता रानी वध करती हैं और सभी मनुष्यों के साथ साथ पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। देवी बंगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभ की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आप बंगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो इससे आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। देवी बंगलामुखी की पूजा करने से हमें शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। माँ बंगलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभ देवी भी है, क्योंकि यह शत्रुओं और दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक है। इसलिए अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने, विपत्ति को समाप्त करने व आगे का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भक्तों द्वारा माँ बंगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता बंगलामुखी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्र में की जाती है। गुप्त नवरात्र में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ बंगलामुखी पीले वस्त्र धारण करती हैं, वह इनका वर्ण भी पीला है, इसलिए इनका एक नाम पीताम्बरी देवी भी है। माँ बंगलामुखी से संबंधित रुद्रावतार बंगलेश्वर महादेव हैं। देवी का साधक भोग मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। देवी भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीर्वाद देती हैं। देवी वचन या बोल चाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकाल कर सही करती हैं। माता की पूजा करने से जातक के जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह अपने जीवन में काफी सफलता प्राप्त करता है। कोर्ट कचहरी राजनीति के मामले में भी व्यक्ति को सफलता हासिल होती है। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जातक को जीवन में प्रसिद्धि, मान्यता और मान सम्मान प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से जातक के सभी रुके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से नौकरी और जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो और व्यक्ति खुशहाली से अपना जीवन बिताता है। माँ बंगलामुखी का मंत्र है ओम लीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाः वाच मुखः पद स्तभया जिह्वा किलय किलय बुद्धि नाशाय ही लीम ओम स्वाहा। प्रिय भक्तगणों, माता बंगलामुखी की पूजा करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। साधना में पीले वस्त्र धारण करना चाहिए एवं पीली वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। साधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। साधना खुले आकाश के नीचे नहीं करना चाहिए। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोग को नहीं करना चाहिए। बंगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाजें या आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखना चाहिए और साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता बंगलामुखी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हे माता बंगलामुखी, आप अपने सभी भक्तों के दुख, दारिद्र,
रोग शोक और शत्रु का नाश करना, उन्हें सुख संपत्ति और अटल सुहाग देना और उनके घर में सदा खुशियों की बौछार करना। जय माता बंगलामुखी, जय हो महारानी। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की पावन पौराणिक कथा। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गईं। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला कैसे संभव है कि सभी मुंडे मेरे हैं। इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और ये सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की बात सुनकर माता सती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते, क्यों? शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसीलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। प्रिय दर्शकों, शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई। इसीलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती ने जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ, उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया था। चूंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण मां पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति का परीक्षा भी लिया और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए
क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपना प्राचीन चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दुधिया सफेद रंग गौर वर्ण वाली थी, शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही हैं। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय महागौरी। ओम नमः शिवाय।